हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या है आपके पास? अ वेव ऑफ रिवर्स्ड पोलैरिटी, मतलब बाहर आयन की कंसेंट्रेशन कुछ है और अंदर कुछ है, रिवर्स पोलैरिटी, और इसे हम डीपोलराइजेशन भी नाम दे देते हैं या फिर एक्शन पोटेंशियल भी नाम दे देते हैं। और इसी पोलैरिटी के डिफरेंस का एक जोन में आगे तक लीड कर जाना, कि ये साइटोन वाले पार्ट से मान लीजिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से शुरू हुआ और लास्ट पार्ट तक लीड कर जाना, उसे हम कहेंगे नर्व इम्पल्स। एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नर्व इम्पल्स जो है आपके पास वो फिजिको केमिकल इलेक्ट्रिकल चेंज है, जिसमें फिजिकल चेंज भी हो रहे हैं, केमिकल चेंज भी हो रहे हैं और इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी हो रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, मेम्ब्रेन भी किसके? नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन के अंदर, जो एक स्टिमुलस के बेसिस पे मतलब ये सारे चेंजेस होते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, और ये नर्व फाइबर्स के थ्रू क्या है कैरी किए जाते हैं टर्मिनेशन पॉइंट तक। अगर हम बात करें रेस्टिंग पोटेंशियल की, तो रेस्टिंग पोटेंशियल, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो थ्योरी पढ़ेंगे उसके लिए हम। रेस्टिंग नर्व फाइबर शोज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब जो आयंस हैं उनके अंदर डिफरेंस रहेगा एक मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट में और बाहर वाले रीजन के अंदर। आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो उसे कवर रहेगी, जहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब मेम्ब्रेन से बाहर की साइड होगा पॉजिटिव चार्ज, और जो मेम्ब्रेन के इनसाइड होगा वो रहेगा नेगेटिव चार्ज। और यही डिफरेंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन्हें कहा जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। ये डिफरेंस होना कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसे नाम दिया जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। एंड इट्स अमाउंट अबाउट लगभग ये रहेगी आपके पास -50 to 100 मेगावाट MW में। अ मेम्ब्रेन विद रेस्टिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड पोलराइज्ड। ए मेम्ब्रेन जहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल चल रहा है उसे कहेंगे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। फिर है एक्शन पोटेंशियल, जब नर्व फाइबर रिसीव करे स्टिमुलाई, ठीक है, तो पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो रिवर्स हो जाता है, मतलब बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसी चेंज में पोलैरिटी में जो चेंज आया है इसी को हम नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल। और इस टाइम पे हम मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। फीचर्स क्या होते हैं एक्शन पोटेंशियल के? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, कि एक स्टिमुलस के अंदर मिनिमम इतनी इंटेंसिटी हो कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। दिस मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ पोटेंशियल को ही हम क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, कि वो जो आयंस की परमेबिलिटी है उसको चेंज करके अंदर बाहर जो पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है उसे क्रिएट कर सके। देन सम्मेशन, सम टोटल अफेक्ट ऑफ सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मान लीजिए कोई स्टिमुलस है लेकिन उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है अकेले के अंदर कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सके, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टिमुलाई इकट्ठे होकर जो अफेक्ट दे रहे हैं उसे नाम दिया गया है सम्मेशन। ऑल और नन प्रिंसिपल, द स्टिमुलाई विद स्ट्रेंथ बिलो द थ्रेशोल्ड, वो स्टिमुलाई जिसकी स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड से कम है, वो डू नॉट कॉज एनी इम्पल्स, वो कोई इम्पल्स कॉज नहीं करेगा। वेयर्स ऑल द स्टिमुलाई हैविंग इंटेंसिटी अबोव द थ्रेशोल्ड, जहाँ पे थ्रेशोल्ड से ज़्यादा स्टिमुलस है वो क्या करेंगे? एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। 10 नर्व फाइबर फंक्शंस बाय ऑल और नन प्रिंसिपल, तो जो आपके नर्व फाइबर हैं वो ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे है हमारे पास मेम्ब्रेन और आयनिक थ्योरी ऑफ नर्व इम्पल्स। दिस थ्योरी ये हॉकिंग्स और हक्सले ने दी थी 1930s में, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो नर्व इम्पल्स है या इलेक्ट्रिकल इवेंट है नर्व फाइबर के अंदर, उन्हें जो डिफरेंशियल परमेबिलिटी है वो उनके बेसिस पे चलते हैं मेम्ब्रेन की, और पोटेशियम और सोडियम आयंस जो हैं वो उसके लिए काम करेंगे। देयर परमेबिलिटी आर रेगुलेटेड बाय, जो सोडियम और पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है मेम्ब्रेन के बाहर वो डिसाइड करता है। डिफरेंशियल परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड मेक्स अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, वो दोनों मिलके आपके पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई बनाते हैं जो नर्व फाइबर को एक्टिव बनाते हैं। अगर हम इवेंट्स की बात करें कि थ्योरी जो है आपके पास आयनिक थ्योरी वो काम कैसे कर रही है, देखिए जी, disturbance caused to the membrane of a nerve fiber by a stimulus results in the leakage of sodium ion into the nerve fiber। नॉर्मल है मेम्ब्रेन की एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जहाँ पे बाहर क्या है आपके पास पोटेशियम आयन 15 mm, सोडियम आयंस 150 mm, ठीक है, एनायंस की बात करें 100 mm, क्लोराइड आयन 120 mm, अंदर है आपके पास पोटेशियम आयन 120 mm और सोडियम आयन 15.4 mm।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। ये पोलराइज स्टेट शो कर रखी है -50 to 100, ठीक है, ये वाली कंडीशन। जैसे ही वहाँ स्टिमुलाई आया बाय स्टिमुलस, तो वहाँ पे क्या हो गई, लीकेज होनी शुरू हो जाती है सोडियम आयन की इनटू द नर्व फाइबर, मतलब बाहर से सोडियम आयन अंदर आने शुरू हो गए। एंट्री ऑफ सोडियम आयन, लगातार सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस था, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस था, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो कम हुआ है, यही क्या है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन्स के लिए मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देगा, बजाय के पोटेशियम आयन के लिए। नॉर्मली जो मेम्ब्रेन थी वो पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल थी, लेकिन अब सोडियम आयन के लिए होगी स्टिमुलस के कारण, और जिसके कारण ज़्यादा सोडियम आयन एंटर करते हैं बजाय कि पोटेशियम आयन वहाँ से लीव करे। जितने पोटेशियम आयन निकल रहे हैं उससे ज़्यादा सोडियम आयन एंटर करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन, लगातार एंटर कर रहे हैं तो वो एक्यूमुलेट होंगे नर्व फाइबर के अंदर, जिसके कारण डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू होता है। और वो क्या करेगा, मेक द आयनिक कंटेंट्स पॉजिटिवली चार्ज रिलेटिव टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर की साइड भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो गया। और इसी कंटिन्यू एडिशन के कारण जो सोडियम आयन का हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 0 तक रीच करेगा, एंड देन आपके पास वो 40 to 50 तक रीच करेगा। और यही एक्शन पोटेंशियल की पीक वैल्यू होगी। और द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द एक्साइटेड मेम्ब्रेन, वो लगभग 1 सेकेंड का 1,000वां हिस्सा तब तक वो रह सकते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये देखिए डीपोलराइजेशन इवेंट, पहले बाहर पॉजिटिव चार्ज था, बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यही डीपोलराइजेशन एक्शन है। जो परमिएबिलिटी होगी डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन की सोडियम आयंस के लिए, देन रैपिडली ड्रॉज for there are now as many sodium ions on the inside of the membrane as on the outside, वो इक्वल नंबर हो गया है। और यही जो मेम्ब्रेन है देन बिकम मोर परमिएबल, स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म हो गया तो मेम्ब्रेन फिर से क्या है, पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल होगी बजाय कि सोडियम आयन के लिए, जिसके कारण क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम आयन लीव द फाइबर, वो फाइबर से बाहर निकलेंगे। पहले क्या हो रहा था, सोडियम आयन ज़्यादा अंदर आ रहे थे, पोटेशियम आयन कम बाहर आ रहे थे। अब बिल्कुल उल्टा हो गया, पोटेशियम आयन ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, सोडियम आयन अंदर कम आ रहे हैं। लगातार पोटेशियम आयन निकलते रहे तो वो नर्व फाइबर के बाहर इकट्ठे हुए, जिसके कारण क्या है, एक्शन पोटेंशियल वो डिक्लाइन कर गया। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप काम करना शुरू कर देता है, वर्किंग एंड एक्टिवली ट्रांसफर, यहाँ एनर्जी खर्च होगी सोडियम आयंस को आउटसाइड द फाइबर, वो सोडियम आयंस को एक्टिवली क्या है, फाइबर से बाहर निकालेगा, एंड पोटेशियम आयन बैक इनटू द फाइबर, और पोटेशियम आयन को अंदर लेना शुरू करेगा। द आयन सून रिगेन देयर ओरिजिनल कंसंट्रेशन, और धीरे धीरे उन आयंस की जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है वो गेन करेंगे, और मेम्ब्रेन जो है वो अपना रेस्टिंग पोटेंशियल फिर से गेन कर लेगा। ये देखिए, ये है पोलराइज स्टेट रेस्टिंग पोटेंशियल की, यहाँ पे परमिएबिलिटी चेंज हुई जिसके कारण बाहर नेगेटिव चार्ज हुआ, अंदर पॉजिटिव एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ। वापस से क्या हुआ आपके पास, बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, रीपोलराइज्ड इवेंट। ठीक है, जब भी स्टिमुलेशन हुआ सोडियम आयंस के इफेक्ट के कारण, सोडियम पोटेशियम जो सोडियम आयंस है वो एक्सचेंज पंप के थ्रू एक्टिवली, मतलब एटीपी जब खर्च हो रहा है, और इसके लिए एंजाइम चाहिए, सोडियम एंड पोटेशियम गेट आयन गेट चैनल्स, ये हैं सोडियम और पोटेशियम के वो आयन गेट चैनल। सोडियम के लिए अलग होता है और पोटेशियम के लिए अलग। जब सोडियम के लिए ओपन है तो पोटेशियम के लिए वो क्लोज है।